हवा में श्रद्धा भरी हुई थी। हर कोई अपने अपने तरीके से प्रार्थना में लीन था, मानो समय थम सा गया हो। धूप की खुशबू हवा में तैर रही थी। पेड़ों की छांव में बैठकर लोग अपने मन की शांति को महसूस कर रहे थे। हजारों लोग फुलारी के छोटे से गांव में जमा हुए थे। यह गांव, जो आमतौर पर शांत रहता था, आज एक विशाल मेले का रूप ले चुका था। वो भोले बाबा के सत्संग में आशीर्वाद लेने आए थे। हर कोई बाबा के दर्शन के लिए उत्सुक था, मानो उनकी एक झलक से ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। उनके चेहरों पर आस्था की चमक थी। हर चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी, जो उनकी भक्ति और विश्वास को दर्शा रही थी। उन्हें क्या पता था, मौत उनके इर्द गिर्द मंडरा रही है। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह शांतिपूर्ण माहौल जल्द ही एक भयानक त्रासदी में बदल जाएगा। यह शांतिपूर्ण सभा जल्द ही अकल्पनीय अराजकता का दृश्य बन जाएगी। हर कोई अपने में मग्न था। किसी को भी आने वाले खतरे का आभास नहीं था। माहौल उत्साह से भरपूर था। हर कोई आने वाले कार्यक्रम के लिए उत्सुक था, मानो यह दिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो। भक्ति के गीत हवा में गूंज रहे थे। हर कोई इन गीतों में खोया हुआ था, मानो यह संगीत उनकी आत्मा को शांति दे रहा हो। हर भजन के साथ उम्मीद और विश्वास गूंज रहा था। इन गीतों में एक अद्भुत शक्ति थी, जो हर किसी के दिल को छू रही थी। यह एकता का साझा आस्था और उद्देश्य का दृश्य था। हर कोई एक ही उद्देश्य के लिए यहाँ आया था, बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त करना। जो होने वाला था, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। यह एक ऐसा दिन था जो हमेशा के लिए उनकी यादों में बस जाने वाला था। एक बच्चा जो अपने छोटे हाथों में माला पकड़े हुए था, उसकी मासूमियत और भक्ति को दर्शा रहा था। एक वृद्ध महिला जिसकी आंखों में भक्ति के आंसू थे, अपने जीवन के हर पल को बाबा के चरणों में समर्पित कर रही थी। आसमान में उड़ते पक्षी मानो इस शांति और भक्ति के माहौल का हिस्सा बन गए हों। गांव के बच्चे जो पास ही खेल रहे थे, इस माहौल की पवित्रता को महसूस कर रहे थे, भले ही उन्हें इसका पूरा मतलब न पता हो। एक हल्की सी हवा जो पत्तों को हिला रही थी, मानो इस शांतिपूर्ण माहौल को और भी मधुर बना रही थी। भक्त जो मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जला रहे थे, अपने मन की शांति और भक्ति को प्रकट कर रहे थे। पास ही बहती एक शांत नदी जो इस माहौल की पवित्रता को और भी बढ़ा रही थी। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें गांव पर एक अद्भुत चमक बिखेर रही थी। यह दृश्य मानो एक स्वप्न जैसा था, जो जल्द ही एक भयानक हकीकत में बदलने वाला था। फिर अचानक से भगदड़ मच गई। यह एक धार्मिक आयोजन था, जहां हजारों लोग अपनी आस्था के साथ इकट्ठा हुए थे। हर कोई अपने भगवान के दर्शन के लिए बेताब था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह आस्था का सागर जल्द ही मौत का मंजर बन जाएगा। भीड़ में दहशत फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन इस भगदड़ में कई लोग फंस गए। लोगों का रेला उमड़ पड़ा, जो न रुकने वाला था न थमने वाला। ये भीड़ इतनी बड़ी थी कि किसी के पास सोचने का समय नहीं था। हर कोई बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस भीड़ में कई लोग दब गए। चीखें हवा में गूंज उठीं, भजनों की जगह ले ली। भगदड़ शुरू हो गई। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। लोग गिरते पड़े जा रहे थे, बेबस शरीरों के नीचे कुचले जा रहे थे। यह एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। कई लोग अपने प्रियजनों को खो चुके थे और कई लोग घायल हो गए थे। हवा धूल और डर की गंध से भर गई। यह एक ऐसा माहौल था जिसमें हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। धूल और धुएं के बीच लोगों की चीखें और रोने की आवाजें गूंज रही थीं। संकरी गलियां मौत के जाल बन गईं। ये गलियां इतनी तंग थीं कि लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। हर कोई फंसा हुआ था और इस भगदड़ में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। माताएं अपने बच्चों को कसकर पकड़े हुई थीं। वे अपने बच्चों को इस भगदड़ से बचाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन इस भीड़ में कई बच्चे खो गए। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी दिल टूट जाए। बुजुर्ग अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे इस भीड़ में खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई बुजुर्ग इस भगदड़ में गिर गए और घायल हो गए। मदद के लिए बेताब पुकारें भीड़ की गूंज में दब गईं। हर कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन इस शोर में किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यह एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। कुछ ही मिनटों में जमीन घायलों और मृतकों से पट गई। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी दिल टूट जाए।
कई लोग अपने प्रियजनों को खो चुके थे और कई लोग घायल हो गए थे। यह एक ऐसा हादसा था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। हाथरस भगदड़ की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा देश खौफ से देख रहा था। देश भर से शोक संवेदनाएं आ रही थीं। सरकार ने तेजी से कार्रवाई का वादा किया। पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। त्रासदी का कारण निर्धारित करने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। इस त्रासदी ने लोगों में गुस्सा और दुख भर दिया। सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल उठाए गए। जवाबदेही की मांग देश भर में गूंज उठी। इस घटना ने जीवन की नश्वरता और आपदा प्रिपेयर्डनेस के महत्व को एक कठोर याद दिलाया। पीड़ितों में किसान, दुकानदार और बच्चे शामिल थे। वे पड़ोसी गांवों से आए थे। उनके चेहरे पर उम्मीद थी। उनके दिल आस्था से भरे हुए थे। एक नया शादीशुदा जोड़ा था जिसने अभी अभी अपना जीवन शुरू किया था। उनके सपने पल भर में चकनाचूर हो गए। एक बुजुर्ग महिला थी जो सुकून की तलाश में आई थी। उनका जीवन दुखद रूप से खत्म हो गया। खोई हुई हर जिंदगी एक टूटी हुई दुनिया है। दुहक से टूटे परिवार, उनकी अनुपस्थिति से बना शून्य उनके समुदायों में हमेशा महसूस किया जाएगा। उनकी कहानियां इस त्रासदी की मानवीय कीमत की मार्मिक याद दिलाती हैं। Section 5, Ripples of Grief. Hathras mourns, India listens. In the heart of Uttar Pradesh, the small village of Hathras has been enveloped in a shroud of sorrow. The air is thick with grief, and the community gathers to mourn a loss that has sent shockwaves across the nation. फुलारी का छोटा सा गांव शोक में डूबा हुआ था। हर घर में मातम पसरा हुआ था और हर चेहरा उदासी से भरा हुआ था। गांव की गलियों में सन्नाटा था और हर कोई इस त्रासदी की गहराई को महसूस कर रहा था। हवा जो कभी भजनों से गूंजती थी अब रोने की आवाज से भरी हुई थी। प्रार्थनाओं की जगह अब सिसकियों ने ले ली थी और हर कोने में दुख का माहौल था। यह गांव जो कभी खुशियों से भरा रहता था अब शोक की चादर में लिपटा हुआ था। इस त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर राज्य, हर शहर और हर गांव में लोग इस घटना से प्रभावित हुए। यह सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि पूरे देश की त्रासदी बन गई थी। हर कोई इस दर्द को महसूस कर रहा था और हर दिल में एक ही सवाल था, ऐसा क्यों हुआ? लोग इस क्षति की भयावहता को समझने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई इस घटना के पीछे के कारणों को जानना चाहता था और हर कोई इस दर्द को साझा कर रहा था। यह एक ऐसा समय था जब पूरा देश एकजुट होकर इस दुख को बांट रहा था। इस घटना ने सार्वजनिक सुरक्षा पर देशव्यापी बहस छेड़ दी। हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था कि कैसे ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। सुरक्षा के मुद्दे पर नए सिरे से विचार किया जा रहा था और हर कोई इस बात पर जोर दे रहा था कि सुरक्षा के उपायों को और मजबूत किया जाए। भगदड़ ने बड़े समारोहों की कमजोरियों को उजागर किया। यह घटना एक चेतावनी के रूप में आई, यह दिखाते हुए कि बड़े आयोजनों में कितनी असुरक्षा हो सकती है। हर कोई इस बात पर विचार कर रहा था कि कैसे भीड़ प्रबंधन को और बेहतर बनाया जा सकता है। इसने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा नियमों में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। नए सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए जा रहे थे और हर कोई इस बात पर जोर दे रहा था कि सुरक्षा के उपायों को और सख्त किया जाए। यह घटना एक सबक के रूप में आई, यह दिखाते हुए कि सुरक्षा के मामले में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। यह घटना एक चेतावनी के रूप में आई, एक कठोर याद दिलाते हुए कि आस्था के क्षणों में भी त्रासदी बिना किसी चेतावनी के आ सकती है। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपनी आस्था को मजबूत कर रहा था और हर कोई इस बात को समझ रहा था कि जीवन कितना अनिश्चित हो सकता है। यह घटना एक याद दिलाने वाली थी कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए। सेक्शन 6, Unanswered Questions, The Search for Truth। जैसे जैसे जांच शुरू हुई, सवाल उठने लगे। अचानक भगदड़ क्यों मची? क्या भीड़ नियंत्रण में चूक हुई? क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था? विशेष जांच दल ने भगदड़ की घटनाओं को जोड़ने के लिए अथक प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शी खातों ने अराजकता और भ्रम की एक भयावह तस्वीर पेश की। लापरवाही और कुप्रबंधन के आरोप लगे। राष्ट्र ने पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय की मांग करते हुए जवाब मांगा। सच्चाई की तलाश सबसे महत्वपूर्ण हो गई। सेक्शन 7, Lessons Etched in Sorrow, A Call for Change। हाथरस भगदड़ सार्वजनिक सुरक्षा के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है।
यह बड़े समारोहों में कड़े नियमों और उनके सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह त्रासदी अधिकारियों और आयोजकों दोनों के लिए एक चेतावनी का काम करे। इस त्रासदी से सीखना अनिवार्य है। ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। बेहतर भीड़ प्रबंधन तकनीकें, पर्याप्त बुनियादी ढांचा और जन जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण है। सेक्शन 8 रिमेंबरिंग द लॉस्ट, ए प्लेज फॉर अ सेफर टुमारो। हाथरस भगदड़ की याद हमारे दिलों में हमेशा के लिए अंकित रहेगी। पीड़ितों को भुलाया नहीं जाएगा। उनके दुखद नुकसान से हमें सभी के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाने की प्रेरणा लेनी चाहिए। इस घटना को परिवर्तन का वाहक बनने दें। आइए हम उनकी याद में ऐसे भविष्य की दिशा में काम करके उनकी स्मृति का सम्मान करें, जहां आस्था और उत्सव मानव जीवन की कीमत पर न आए। आइए हम ऐसे समाज के लिए प्रयास करें जहां सुरक्षा सर्वोपरि हो और इस तरह की त्रासदियां अतीत की बात बन जाएं।